सभी को जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को दिल से स्वागत करते हैं। प्रियो, आज का हमारा विषय है विश्वास। इब्रानियों उसका 11 अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे। उस जगह पर मेरे प्रियो विश्वास का सटीक परिभाषा दिया गया है। वहां पर लिखा है, विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यस प्रियो, किसी भी बात पर विश्वास करना ही विश्वास नहीं है, परंतु विश्वास का मूल आधार परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए। प्रियो, विश्वास अंधा नहीं है, क्योंकि हर कार्य के लिए निश्चय और प्रमाण की आवश्यकता होती है और परमेश्वर के वचन सुनने और पढ़ने से हम में सच्चा विश्वास उत्पन्न होता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो निश्चयता और प्रमाण का भरपूरी है। सो जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे उतना ही आपके जीवन में विश्वास उत्पन्न होगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यस प्रियो, विश्वास का बहुत ही ज्यादा महत्व पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देख सकते हैं। प्रियो, विश्वास स्थायी है और मसीह जीवन जीने के लिए विश्वास अनिवार्य है। विश्वास के बिना कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता और ना ही कोई परमेश्वर के सम्मुख आ सकता है। सो विश्वास का बहुत ही ज्यादा महत्व है हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह भी स्वयं विश्वास का प्रशंसा किए हैं और सच्चा विश्वास के ऊपर में जोर दिया है आत्मिक जीवन के लिए। सो विश्वास अनिवार्य है। विश्वास के द्वारा ही हम अदृश्य परमेश्वर के सम्मुख हम आ सकते हैं या उस पर मेरे प्रियो हम अपने संबंध को स्थापित कर सकते हैं, उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं और परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। और उद्धार पाने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना अनिवार्य है। बिना मसीह पर विश्वास किए आप कभी भी उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रियो, आपको विश्वास करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उद्धार करता है। उसने हमारे उद्धार के जो कार्य है या प्रायश्चित का जो कार्य है उसका प्रावधान किया है। इत्यादि बातों पर आपको विश्वास करना होगा, तो ही आप उद्धार पा सकते हैं। प्रार्थना में भी विश्वास का अनिवार्यता है। परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया है वह पूरा करेंगे। याकूब कर्म को भी विश्वास के साथ जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। प्रियो, कुछ बाइबल विद्वान कहते हैं कि कार्य सच्चे विश्वास का अनिवार्य फल है। यस प्रियो, अगर आपके अंदर में सच्चा विश्वास है तो उसका फल है कार्य। उसके बाद विश्वास का परिणाम के बारे में अब हम देखेंगे। देखिए, विश्वास का एक तात्कालिक फल है मन फिराव। यस, वो तात्कालिक फल है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जब आप पढ़ेंगे इफिसियों उसका 2 अध्याय का 8 पद, वहां पर हम देख सकते हैं कि विश्वास के द्वारा ही हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। उद्धार परमेश्वर का मुफ्त दान है। याद रहे, उद्धार मुफ्त है परंतु अत्यधिक मूल्यवान है और ये केवल विश्वास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे प्रेरित उसका 10 का 43, वहां पर हम देख सकते हैं कि पापों की क्षमा। यस, जब आप अपने पापों को मान लेते हैं, जब आप अपने पापों का क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगने के पश्चात आपको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर दिया है और प्रियो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर देंगे। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे रोमियो उसका 5 का 6, वहां पर हम देख सकते हैं कि विश्वास के द्वारा धार्मिकता। प्रियो, बाइबल विद्वान क्या खूब कहा है, कहते हैं कि धर्मीकरण केवल विश्वास के द्वारा है, परंतु उस विश्वास के द्वारा नहीं जो अकेले है। ऐसा विश्वास जो धार्मिकता का फल ना लाए वह सच्चा विश्वास नहीं है। यस, सो सच्चा विश्वास का फल धार्मिकता है। सच्चा विश्वास धार्मिकता को उत्पन्न करता है। उसके बाद मेरे प्रियो जब आप पढ़ेंगे गलातियों उसका 3 का 26, वहां पर हम देख सकते हैं पुत्रत्व। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 का 16, वहां पर हम देख सकते हैं कि विश्वास के द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा मसीह हम में निवास करते हैं। यस, जब हम मसीह पर परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करते हैं प्रियो, तब मसीह हमारे अंदर में निवास करते हैं। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे 2 पतरस उसका 1 अध्याय का 4 और 5 पद, वहां पर हम देख सकते हैं कि विश्वास के द्वारा हम ईश्वरीय स्वभाव में भागी होते हैं। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे प्रेरित उसका 26 अध्याय का 18 पद, वहां पर हम देख सकते हैं कि विश्वास के द्वारा हम पवित्र होते हैं।
यस, बिना विश्वास का कभी भी पवित्रता आपके जीवन में नहीं आ सकता। बिना विश्वास का कभी भी आप पवित्र जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। सो पवित्र जीवन जीने के लिए भी विश्वास का अनिवार्यता है। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे ये पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 4 और 5 पद, वहां पर हम देख सकते हैं कि विश्वास के द्वारा ही हम विजयी जीवन जी सकते हैं। यस, विश्वास के बिना कभी भी आप जयवंत जीवन नहीं जी सकते। विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे अंदर में सामर्थ्य उत्पन्न होता है। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का पहला पद, उस जगह पर हम देख सकते हैं कि ईश्वरीय शांति हमारे जीवन में आता है विश्वास के द्वारा। प्रियो, यदि आपके अंदर में विश्वास नहीं है तो कभी भी ईश्वरीय शांति, स्वर्गीय शांति आपके जीवन में नहीं आ सकता है। उसके बाद प्रियो, जब आप पढ़ेंगे पहला पतरस 1 का 8, उस जगह पर हम देख सकते हैं कि ईश्वरीय आनंद और संतुष्टि ये विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। यस, आज कई सारे संसार के लोगों को हम देख सकते हैं जिनके पास कितने सारे संपत्ति है, जिनके पास सब कुछ है, अच्छा से अच्छा उनके पास घर है, गाड़ी है, बंगला, सब कुछ है, परंतु उनके जीवन में क्या नहीं है? शांति नहीं है। उनके जीवन में आनंद नहीं है, संतुष्टि नहीं है। बहुत सारे नामधारी मसीह भी है जिनके पास गाड़ी, घर, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में संतुष्टि नहीं है, उनके जीवन में आनंद नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सच्चा विश्वास उनके जीवन में नहीं है। प्रियो, यदि हमारे जीवन में सच्चा विश्वास होगा तो निश्चय ही हमारे जीवन में आनंद और संतुष्टि रहेंगे। हम, मेरे प्रियो, छोटे से छोटे बातों में भी हम संतुष्ट हो जाएंगे। प्रियो, हम संतोष के साथ परमेश्वर का महिमा कर पाएंगे। यह सच्चा विश्वास का परिणाम है। उसके बाद प्रियो, जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 7 अध्याय का 37 से 39 तक के वचनों को, वहां पर हम देख सकते हैं विश्वास के द्वारा परमेश्वर का आशीष को हम प्राप्त करते हैं। यस, उसके बाद जब आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 22 और 29 पद, वहां पर हम देख सकते हैं कि विश्वास के द्वारा हम चंगाई को प्राप्त करते हैं। यस, यदि आपके जीवन में कोई भी बीमारी हो, कुछ भी बीमारी हो, यदि आप यीशु पर विश्वास करेंगे, मसीह पर विश्वास करके यदि आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर निश्चय ही आपके जीवन से सारे रोगों को, सारी बीमारियों को दूर करेंगे। प्रियो, सच्चा विश्वास चंगाई को लेके आता है। तो विश्वास के द्वारा चंगाई को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर में विश्वास होना चाहिए। यदि आप विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं तो कभी भी आप प्रार्थना का उत्तर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्रियो, प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए हमें विश्वास करना चाहिए। हमें सच्चा विश्वास का आवश्यकता होती है। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 19 और 20 पद, वहां पर हम देख सकते हैं कि अद्भुत कार्य और सामर्थ्य के लिए विश्वास का अनिवार्य है। आप बिना विश्वास का कभी भी सामर्थ्य काम नहीं कर सकते हैं। सामर्थ्य काम करना है, अद्भुत काम करना है तो विश्वास चाहिए। विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। यस प्रियो, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को सच्चा मानते हैं। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हैं। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर का करीब आ सकते हैं। और लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्या आप विश्वास करना चाहेंगे? याद रहे, हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर में होना चाहिए। सच्चा फल प्राप्त करने के लिए सच्चा विश्वास होना अनिवार्य है। परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को मानिए, प्रभु यीशु मसीह को देखते रहिए। प्रभु यीशु